प्रातः क्लास चल रहा था 9/10/1967 सोमवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप कहते हैं कि याद करो उसे जो शांत है, उस शांति को कहा जाता है डेड साइलेंस। डेड डेड माने मरा हुआ। तो कभी जिंदा होता है क्या है? जो मरा हुआ कहा जाए, समझे ना, एकदम वो जैसे कि मरा हुआ है। तो हम आत्माएं हैं और शरीर से न्यारी, तो हमको जाना है वापस। तो जैसे कि हम शरीर छोड़ने के लिए यहां पुरुषार्थ करते हैं, शरीर छोड़ देंगे तो डेड। तो ऐसा कोई होता है क्या? शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ किसको कराते हैं? कभी सुना क्या? किसको कराते हैं? शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। कभी सुना नहीं होगा कि शरीर छोड़ करके वापस जाने का आत्मा को पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे कोई बच्चे ने सुना कभी? नहीं तो अगर सुना हो तो जा करके सारी दुनिया ढूंढ करके आओ। ढूंढो, ऐसा भी कोई है जो बोले तुम हे आत्मा, तुमको ये शरीर छोड़ने का है और जाना है, परंतु याद करके जाना है। याद करते 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 पवित्र बनना है। हाँ, पूरा पवित्र बनेंगे, फिर छोड़ने का है। क्या क्या छोड़ने का है? शरीर, देहभान कहो, शरीर कहो। देहभान कब कहेंगे? है देवताओं में देहभान होता है क्या? कहेंगे हाँ, मर्ज रूप में होता है, देखने में तो नहीं आता। तो अगर पवित्र बनाने बगैर तुम शरीर छोड़ दिया तो फिर सजा खाएंगे। है तो कोई है ना? सजा कौन खाते हैं? सजा आत्मा खाती है शरीर के साथ, और आत्मा अलग हो जावे तो सजा नहीं खा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसे कोई न समझे कि सूक्ष्म में सजाएं खा के खत्म कर देंगे?
नहीं, शरीर धारण करा के सजाएं देते हैं। उसके लिए फिर साक्षात्कार कराया जाता है, और साक्षात्कार करा करके फिर उनको साक्षात्कार दिखाया जाता है। क्या क्या दिखाया जाता है? कि तुमने ये पाप किया था। तो जो पाप किया था तो चलो लगाओ उनको सजा, बस। तो वो सेकंड में चलता है, जैसे मशीनरी चलती है। परंतु उनको ऐसा मालूम होता है, ओहो, हम तो बहुत जन्म जन्मांतर सजा खाया हुआ है। तो यहां तुमको बच्चों का है जन्म जन्मांतर सुख भोगेंगे, और अगर जन्म जन्मांतर का दुख होगा तो फिर बाकी बैलेंस क्या, सुख का क्या बचा? तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी अभी विकर्म मत करो। 63 जन्म तो किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, नंबरवार तो होते ही है। अभी क्यों विकर्म न करें जब 63 जन्म विकर्म किया है? अभी क्या अंतर है? अभी में और 63 जन्म के विकर्मों में, पाप कर्मों में कोई अंतर है? हाँ, यहां 100 गुना बोझा चढ़ता है, क्योंकि साक्षात परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल साकार शरीर में पार्ट बजाते हैं। तो कोई भी विकार हो, कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी हो, कुछ भी नहीं करो। ये अभी लिखा हुआ है, तभी कहता हूं भाई अपना रजिस्टर तो रखो, अपने आप ही अपने पास रजिस्टर रखो कि देखने में आवे, क्योंकि वो तो हर स्कूल में रजिस्टर रखा जाता है। ये भी विद्यालय है, ये बेहद का विद्यालय है, इसको कहेंगे असल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को स्टडी करनी है। तो ये रजिस्टर किसका रखा जाता है? चलन का रजिस्टर रखा जाता है। वो ठीक होते हैं ना बच्चे? हाँ, चाल का,
कि भाई ये जो आजकल बच्चों की चलन है वो अच्छी नहीं है ना। उसको अंग्रेजी में करेक्टर कहा जाता है। माना करेक्ट माने क्या है और करेक्टर माने क्या। तो अभी तुम उसके पास जाएंगे। किसके पास? किसके पास? कनेक्ट माने क्या? कनेक्टर माने क्या? करेक्ट माने क्या? करेक्टर माने क्या? किसके पास जाएंगे? अरे भविष्य, भविष्य के पार्ट जाएंगे, करेक्टर के पास नहीं जाएंगे। करेक्टर माना ठीक करना है ना, और करेक्टर माने, करेक्टर माने क्या? कनेक्ट माने कनेक्शन करना, संबंध जोड़ना। और कनेक्टर माने संबंध जोड़ने वाला। तो अंग्रेजी में अक्षर अच्छे हैं तो बताया उसके पास जाएंगे ना। किसके पास? किसके पास बताया? करेक्टर के पास जाएंगे ना। ये जो स्कूलों के ऊपर है एजुकेशन मिनिस्टर, वहां का मिसाल दिया, तो वो भी ऐसा कहेगा कि करेक्टर अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है। किसका? पहले किसका? पहले किसको पकड़े? कहेंगे करेक्टर अच्छा नहीं है, पहले पहले किसका? बच्चों का। अरे पहले पहले किसका? पहले पहले में एक होगा ना कि ढेर सारे बच्चों लिख दिया है। किसका पहले पहले? अरे इस दुनिया में पहले पहले कौन? पहले पहले भारत। भारत माने है, भारत माने, भारत माने भा माने क्या और रत माने क्या? जो ज्ञान की रोशनी में रत रहे। किस लिए? किस लिए? पहले अपना करेक्टर देखे। क्या करे है? पहले अपना करेक्टर देखे कि मेरा करेक्टर जो नाम है करेक्टर, नाम होता है ना कलेक्टर। कलेक्ट माने इकट्ठा करना और कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। तो अभी जो भारत का करेक्टर है अच्छा नहीं है कहेंगे। और तुमको तो बहुत सहज है। क्यों? कि हमको है, तुमको सहज बहुत क्यों है? क्योंकि तुमको करेक्ट करने वाला कौन मिला है? ये करेक्टर वाले बना ही रहे हैं। कौन? तुमको कौन बनाए रहे हैं? ये
ये माना कौन? तुमको कौन बनाए रहे हैं? ये करेक्टर वाले बनाए रहे हैं। अरे हाँ, शिव ब्रह्मा बाबा बनाए रहे। वाह, भूत प्रेत खुद बनते रहते हैं और वो बनाए रहे, तो दूसरों को भी क्या बनाए देंगे? खुद भूत प्रेत होगा तो दूसरों को क्या बनाएगा? भूत प्रेत बनाएगा ना, फिर देवता बनाएगा? भूत प्रेतों को तो विधर्मी पूजेंगे या देवताएं पूजेंगे? देवात्माएं पूजेंगी क्या? नहीं, वो तो नीची स्टेज हो गई, थर्ड क्लास। सबसे ऊंची स्टेज है भगवान की, जो भगवान मनुष्य को देवता बनाता है। तो दूसरी स्टेज है देवताओं की। और थर्ड क्लास किसको कहें? थर्ड क्लास कहेंगे वो जो न भगवान को पहचान पाते, न देवताओं को मानते हैं, न पहचान पाते हैं, वो भूत प्रेतों को मानते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अभी तुम्हारा कैरेक्टर कौन बनाए रहे हैं? ये शिव बाबा बनाए रहे हैं। समझा ना? ऐसे नहीं समझना कि हमारा कैरेक्टर देव देव महादेव बनाए रहे हैं। ये जो कहते हैं ना देव देव महादेव, वो पार्ट किसका है? कौन पार्ट बजाता है देव देव महादेव का? भी वो भी शिव बाबा पार्ट बजाता है। कौन सी आत्मा? शिव बाप सुप्रीम सोल। तो जब भी कहा मिलने जाओ है, तो ये कच्छ में होना चाहिए है। ये बिल्कुल प्रिंसिपल है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है क्या? कल भी बताई, परसों भी बताई, एम ऑब्जेक्ट हमारी क्या है? अरे भूल गए। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? अरे नर से नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट है। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट क्या दी है? बाबा ने एम ऑब्जेक्ट दी, ऊंचते ऊंच बाप है तो ऊंचते ऊंच एम ऑब्जेक्ट देगा कि 16 कला संपूर्ण नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट देगा। नारायण को तो देवता कहा जाता है? तो देवताएं बनाए जाते हैं या बने बनाए होते हैं? ऊंचते ऊंचे। ओ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है फिर? ऊंचते ऊंचे एम ऑब्जेक्ट है विश्व का बादशाह बनना है। वो ऊंचते ऊंचा एम ऑब्जेक्ट है। नारायण को देवताओं का बादशाह कहेंगे, है सुधरों को बादशाह कहेंगे या विश्व का बादशाह कहेंगे? विश्व धर्मों का बादशाह कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल है एम ऑब्जेक्ट हमारी ये। तो हम ऐसे कैरेक्टर वाले बनते हैं। कभी इनकी महिमा सुनी है? किनकी है? किनकी महिमा है? अरे सुनी है ना। नारायण की महिमा नहीं सुनी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, नहीं महिमा सुनी? ये ऊंची तो ऊंची महिमा है। सर्वगुण संपन्न, तो जो सर्वगुण संपन्न होगा उसे देवता कहेंगे कि राक्षस कहेंगे? है देवता कहेंगे। तो राक्षसों को कौन सुधारेगा? राक्षसों के ऊपर बादशाही कौन करेगा? कौन करेगा? नारायण करेगा।
16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न है। शंकर क्या करेगा, वो खुद ही मिक्स है? मिक्स है कि नहीं? तो वो कैसे करेगा? अरे प्योरिटी में पावर होती है कि मिक्स में पावर होती है? व्यभिचारी में पावर होती है, विष पीने वाले में पावर होती है कि निर्विष में पावर होती है? हाँ, तो कौन है निर्विषात्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली? शिव। तो शिव जब इस सृष्टि पर आता है, हम बच्चों को तो कहता है बच्चे आप समान बनाओ, तो खुद बनाएगा पहले कि दूसरों को कहेगा आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं? पहले खुद करेगा क्या है? आप समान, शिव समान कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बनाता है या नहीं बनाता है? बनाता है। तो जिसको बनाता है उसको कहेंगे करेक्टर। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। खुद बने तब सारी विश्व को बनाए। तो अभी हम ऐसे करेक्टर वाले बनते हैं। इनकी कभी महिमा सुनी है? तो ये यहां भारत में थे। कौन कौन थे? कौन? नारायण, लक्ष्मी है? किसको कहें? आदि नारायण। अरे नारायण है तो जैसा काम वैसा नाम। नारायण है तो ज्ञान जल में रहता है ना। ज्ञान जल माने मनन चिंतन मंथन में रहता है ना। तो मनन चिंतन मंथन में रहता है तो संपूर्ण कहेंगे कि अपूर्ण कहेंगे? शिव कैसा है? शिव को क्या कहे? मनन चिंतन मंथन करने वाला, ज्ञान जल में रहने वाला, या उसे दरकार ही नहीं? हाँ, तो कहेंगे नारायण नाम नहीं कहेंगे। क्या? जिनकी ऊंची ते ऊंची महिमा है उसे नारायण नहीं कहेंगे। तो ये थे तो, और यहां भारत में ही थे, अभी नहीं है। क्योंकि 84 जन्म के बाद अब ये तमो प्रधान तमो प्रधान बन गए। तो फिर इनका करेक्टर कहां रहेगा? अभी हमारा ये करेक्टर है किसका? किसने कहा? हमारा की किसने कहा? शिव सुप्रीम सोल ने कहा। कैसा करेक्टर है? करेक्टर माने करेक्ट करने वाला, ऊंचते ऊंचे या नंबरवार? ऊंचते ऊंच। तो ऊंचे ऊंचते ऊंचे पार्ट बजाने वाली सुप्रीम सोल अभी तो किसको कहेंगे? शिव को कहेंगे। कहते भी हैं सदा शिव सदा कल्याणकारी है। और देखो, तुम बच्चों को ये तो घर में जरूर रखना चाहिए। क्या? ये क्या क्या रखना चाहिए? अरे उसका नाम धाम कुछ है? लक्ष्मी नारायण रखना चाहिए। दो रखना, लक्ष्मी को जरूर ऐड करना चाहिए। उसके बगैर तो कोई दुनिया ही नहीं चलेगी, है ना? हाँ, किसका चित्र रखना चाहिए? है जब समझाने जाते हो तो पॉकेट में हम ये करेक्टर,
ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं। आदि सनातन, सनातन माने पुराना, आदि माने आदि है शिव बाबा। अच्छा, विश्व का मालिक बनता है। अरे शिव बाबा का चित्र, तो जिसे शिव बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा जिसे कहेंगे तो वो डबल हुआ या सिंगल हुआ? और शिव बाबा विश्व की बादशाही लेता है, उसे जगन्नाथ कहेंगे, विश्वनाथ कहेंगे? नहीं नहीं, नीचे नीचे ऊपर है। सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं। मैंने पहले भी की थी धर्म की स्थापना, सत्य सनातन धर्म की श्रीमत पर की थी। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला है शिव बाबा, उस शिव बाबा की श्रीमत पर ये सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला संसार में प्रसिद्ध हुआ। बहुत पुरानी बात हो गई ना, सनातन माने बहुत पुरानी। तो लोग भूल गए कि वो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता कौन है ना। तो मैं तुमको फिर से सो राजाओं का राजा बनाता हूं। पहले भी बनाया था, किसने बोला है? किसने बोला राजाओं का राजा बनाता हूं? अरे ये किसने बोला? एक अक्षर लिखने में मुसीबत आती है। शिव सुप्रीम सोल ने बोला कि मैं तुमको ऐसा राजाओं का राजा बनाता हूं जिसके ऊपर कोई राजा नहीं हो सकता, विश्व का बादशाह बनाता हूं। तो देखो करेक्टर बनता है? वो खुद करेक्टर बनेगा तब ही तो छोटे बड़े राजाएं बनेंगे, राजयोग सीखेंगे तब ही तो बनेंगे। तो तभी इतना करेक्टर के ऊपर, चलन के ऊपर ये इतनी समझानी होती है। और फिर यहां कचहरी भी होती है। कचहरी माने क्लास में सब लोग इकट्ठे होते हैं और कचहरी में सब अपना अपना पाप कर्म बताते हैं। तो सबसे बड़ी कचहरी कहाँ होती है? वो कौन सा दरबार कहा जाता है? कोई दरबार प्रसिद्ध है? नहीं है। धर्मराज का दरबार कहा जाता है, दिल्ली दरबार। हाँ, धर्मराज भी। तो कचहरी होती है यहां, और बच्चों को सबको कचहरी करनी चाहिए। अब सब बच्चे जब कचहरी करेंगे वहां, ये तो यहां की कचहरी हुई, फिर वहां माने कहा? यहां माने कहा? यहां माने सन 67 में बोला माउंट आबू में कचहरी करते थे बच्चों की क्लास में, सब अपने अपने पाप कर्मों को बताते थे। तो अब वहां करना चाहिए। वहां माने कहा? वही दिल्ली दरबार में कोई हर्जा नहीं है। भले कोई छोटी बच्ची भी बैठ करके कचहरी कराती है। अरे आजकल तो मजिस्ट्रेट बच्चे होते हैं क्या?
आज की दुनिया में नए नए पढ़ाई पढ़े लिखे छोटे छोटे नौजवान बच्चे निकले और वो मजिस्ट्रेट बन के बैठ जाते। बच्चे हो बैठते हैं, कोई बुढ़े भी होते हैं, है? तो उनको भी जेल दे देते हैं, है? किनको किनको जेल दे देते हैं? अरे कोई जज बने और रिटायर हो जाए और कोई पाप कर्म करे तो उसको जेल नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो देखो, कचहरी करते रहते हैं ना बच्चे, तो तुम भी जो ब्राह्मणियां रोज कचहरी करती हो, तो रोज उनको बोलो कि अपना चार्ट रखो, तो तुम्हारा सुधार होगा। और सुस्त रहते हैं, रखते नहीं हैं, तो फिर बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में ही नहीं है। तो फिर सुस्ती करते रहते हैं। सुस्ती क्या होती है? सुस्ती माना आलस करते हैं। तो अच्छी तरह सो लेना चाहिए ना, है? अच्छे से आलस खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे से सो जाएंगे तो सुस्ती खत्म होगी कि नहीं? अरे सुस्ती करते रहते हैं। नहीं तो ये रखना चार्ट बड़ा अच्छा है। जो व्यापारी लोग होते हैं ना, कौन से व्यापारियों की मिसाल दी? स्थूल धन के व्यापारी। और यहां जो ज्ञान धन के व्यापारी होते हैं ना बच्चे, तो वो रखने का बहुत सहज करेगा, है? वो हिर जाते हैं पोता मेल रखने में। और वो जो हैं नौकरी करने वाले पढ़े लिखे लोग या कॉलेजों में, वो रखना जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो नौकरी करते हैं। तो उस नौकरी में उनको पोता मेल थोड़ा ही रखना है। कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो तो बस लिमिटेड महीने में जाएगा, है? महीने में जाएगा और महीने के बाद पैसा मिल जाएगा लिमिटेड। और जो व्यापारी होते हैं उनकी लिमिट होती है क्या पैसे की? नहीं। तो पगार मिल जाता है महीने में। और जो व्यापारी है वो तो लाख तो क्या, करोड़ तो क्या। अरे देखो ये व्यापारी चढ़ते चढ़ते कितना ऊंच चढ़ जाते हैं, है? इंडिया में कौन सा व्यापारी बहुत प्रसिद्ध है? बाबा जिसको बोलते हैं, है? हीरे का व्यापारी बहुत प्रसिद्ध है। उसके पास ज्यादा संपत्ति थी। बिरला व्यापारी, बाबा के टाइम की बात है। बिरला व्यापारी तो या तो व्यापार में चढ़ना है, या तो फिर जो नौकरी टोकरी करते हैं तो रिश्वत खा के, चोरी चकारी करके फिर पैसे वाले बन जाते हैं। और तुम नौकर हो
है चाकरी करते हो कि व्यापार करते हो? तुम कैसे पैसे वाले बनते हो? हैं? कैसे पैसे वाले बनते हो? हाँ, कैसे बनते हो? व्यापारी बनते हो या नौकर चाकर बनते हो? हैं? अरे तुम्हारी तो न है रिश्वत और न है तुम्हारी नौकरी, और तुम पैसे वाले बनते हो। और फिर इसमें जो चक्कर है ना 84 का है, पैसे वाले बनते हो तो जो 84 का चक्कर है, ये चक्रवर्ती राजा बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। है? व्यापारी हैं एक जगह बैठते हैं क्या? है? बैठते हैं नहीं, तो वो तो देहधारी हैं या आत्मा है। और तुम क्या हो? तुम तो आत्मा हो। आत्मा माने मन बुद्धि से चक्कर लगाते हो या नहीं लगाते हो? लगाते हो। चक्रवर्ती राजा बनते हो, और सबसे पहले स्वदर्शन चक्रधारी। स्व माने अपनी आत्मा के 84 जन्मों का चक्कर लगाने वाले। देखो कितना सहज हो जाता है तुमको बच्चे, कितनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सहज करके तुमको 84 जन्मों की सुनाते हैं। और वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्कूल में पढ़े हुए, उनको कितना पढ़ना होता है। हिस्ट्री भी तो ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी स्थान से कनेक्टेड होती है? और हिस्ट्री समय से कनेक्टेड है। कौन से समय पर क्या क्या बने। ज्योग्राफी माने कौन से स्थान पर क्या क्या बने। फिर भी पढ़ेगा तो हिंदी में ना, कोई इंग्लिश में पढ़ेंगे, फलाना में पढ़ेंगे। और यहां तुमको बिल्कुल सहज है। 84 जन्मों का चक्कर जानने से तुम सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने जन्मों की जान करके चक्रवर्ती, और साथ साथ ऐसे मत समझो कि 84 का चक्कर जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। नहीं, साथ में और क्या बनना पड़े? ज्ञान में विशेष होशियार बन जाने से नहीं बन जाएंगे, प्योर बनना है। प्योर बनने के लिए क्या करेंगे? पवित्र बनने के लिए क्या करेंगे? पावन बनने के लिए पावन का संग करेंगे ना। पतित बने पतितों के संग से, तो पावन कैसे बनेंगे? प्योर बनने का है, और फिर याद की यात्रा से बनना है। तो किसको याद करेंगे? तो याद की यात्रा का चार्ट रखो कि सारे दिन में हमने कितना याद किया है। किसको याद करना? ऊंच ते ऊंच बाप को याद करना है। कौन है ऊंच ते ऊंच बाप जिसको याद करना है? ऊंच ते ऊंच बाप कि ऊंच ते ऊंच बाबा है? इस याद में तुमको फायदा बहुत रहेगा है।
तो इसमें युक्ति है, युक्ति से। नोटबुक जेब में पड़ा हुआ रहता है, तो नोटबुक तो रहता है ना। अगर नोटबुक में लिखते रहेंगे और नोटबुक नहीं निकाला तो समझेंगे बाबा को याद ही नहीं किया है। बाहर में नोटबुक तो निकाला ही नहीं। अरे अच्छा चलो बैठे, नोटबुक तो निकालें याद करने के लिए। तो नोटबुक में हाथ में रख करके क्या लिखें? बाबा को, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तभी भी तुमको टाइम मिल जाएगा। तो कोई ना कोई युक्तियां निकालनी चाहिए, समझे ना। युक्तियां रचते रहो कि हम बाबा को जितना हो सके उतना याद करें। नहीं तो ये विकारों की, जन्म जन्मांतर के पापों की ये कट कैसे उतरेगी? तो देखो, अगर कट चढ़ी रहती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे बहुत पहले भी बताया था, बहुत दिन पहले बताया था, कट चढ़ी रहती है तो घास लेटे में डालते हैं। क्या कहते हैं घास लेट को? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्यों कहते हैं? मिट्टी क्या? किसी ने कहा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल उसमें डाल देते हो तो जंक फिर निकल जाते हैं। मिट्टी माने क्या? तो देह अभिमानी की मिट्टी है, चारों ओर, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देह अभिमानी की मिट्टी के बीच में डाल देते हैं तो जंग आप ही निकल जाती है। तो अभी तुमको इतना डालना है। काय में डालना है? मिट्टी के तेल में डालेंगे? कोई दिया सलाई लेके आग न लगा दे, हम भस्म हो जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। परंतु तुमको तो कर्म भी करना है, करना है ना बच्चे। इसलिए कर्म करने की छूट है। क्या? कर्म करने की छूट है। काहे से कर्म करेंगे? कर्म इंद्रियों से ही कर्म करेंगे ना। तो वो भी कहते हैं कि कर्म करते भी बाप को याद करो। भी क्यों लगा दिया है? एकदम मिट्टी के तेल में डाल देंगे तो पुरुषार्थ करेंगे ना। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए करेंगे तो बच्चे फल मिल जाएगा। और एम ऑब्जेक्ट लेंगे, देह के लिए करते रहेंगे तो फल क्या मिलेगा? तो ये मेहनत है। तो तुम ऐसे थोड़ा ही है कि बस बच्चों के सिर के ऊपर ताज रख देगा। अरे मेहनत बगैर कोई चीज मिलती है क्या? तो बाबा जब इतना ऊंचा पद देते हैं, कितना ऊंचा?
है। कौन सा बाबा? शिव बाबा जब इतना ऊंच पद देते हैं तो थोड़ी तो मेहनत है ना, और वो मेहनत भी गुप्त मेहनत है। अब तुमको कोई हथौड़ा फावड़ा आदि थोड़ी चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं। तो ये तुम्हारी गुप्त मेहनत है और बहुत थोड़ी। ये तुम्हारी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बाहर की दुनिया में जो पढ़ाइयां पढ़ते हैं, कितने मोटी मोटी किताबें ग्रंथ है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी भरी रहती है। छोटे छोटे बच्चों को भी बिस्तर बांध देते हैं पीठ में, कितना मोटा। और यहां तुम्हारी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज। जैसे ड्राइंग की मार्क्स मिलती है वो भी सहज है। तो जो स्कूल में पढ़े हुए होंगे तो बाप अभी भी समझाते हैं। तो ये तो तुम पॉकेट में भी देखो, ये है ना पॉकेट, तुमको ये तो नशा चढ़ेगा ना। घड़ी घड़ी देखो मैं क्या बनता हूं, क्या बनती हूं, लक्ष्मी या नारायण बनती हूं। चित्रों में देखो हम शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये विष्णु या लक्ष्मी या नारायण बनेंगे। है तो ये तो तुमको जरूर फिर या लगाओ या कहा जब सर्विस पर गवर्नमेंट की जाते हैं तो भी पॉकेट में पड़ा रहे। अब बाबा की बुद्धि में सारी पॉकेट स्थूल आ रही होगी या बेहद की पॉकेट भी है? क्या है? बेहद की पॉकेट भी है, बुद्धि रूपी पॉकेट। तो गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए, बोलो तुम्हारा असली ये जो बिल्ला में है ना, पॉकेट में पड़ा हुआ है ना बिल्ला है, हाँ। तो वो लोग तो कुत्ता बिल्ला लगाए देते हैं, उन्होंने लगाई दिया, वो तुम्हारा तो वो नहीं है, वो जो उन्होंने कोर्ट्स ऑफ आर्म लगाया हुआ है उसमें किसको दिखाई दिया? हिंसक को दिखाई दिया या अहिंसक को दिखाई दिया? जानवर को दिखाया या देवता को दिखाया? जानवर का दिखाया। 3 शेर दिखाई दिए खूंखार। तो तुम्हारा तो ये है कोर्ट ऑफ आर्म्स। क्या क्या है? अरे भूल गए? अरे क्या है कोर्ट ऑफ आर्म्स? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है ना ऊंचे ऊंचे देवताएं, ये तुम्हारा कोर्ट ऑफ आर्म्स है। इसको कोर्ट ऑफ आर्म्स कहते हैं। ये नहीं है वास्तव में। क्या वास्तव में तुम अभी तो जंगली बन गए हो, है? तो ये तुम्हारे पुरुषार्थी जीवन का यादगार है, जंगली का। क्या जानवर दिखाई दिए, इसलिए तुमने ये जंगली जानवरों का रख लिया। देखो गवर्नमेंट रखती है ना
यथा राजा तथा प्रजा। तो जब ही कोई ज्ञान में आएगा तो फिर ये रखना होगा, क्या? ये त्रिमूर्ति का ये रखना होगा। तो सब युक्ति चाहिए, बड़ी बात करने की बड़ी युक्ति चाहिए, रॉयल्टी चाहिए समझाने की। जब कोई बड़े बड़े आदमी होते हैं तो बच्चे, उनको अहंकार रहता है ना, वो फिर अपनी तिक तिक करने लग पड़ेंगे। तो फिर बहुत मीठेपन से समझाना है। जब उनको आना है ये चित्रशाला में, तो ये चित्रशाला ही कहेंगे। उस समय 67 में बाबा की बुद्धि में कौन सी चित्रशाला? जड़ चित्रों की। और तुमको क्या बनना है? तुमको कौन सी चित्रशाला तैयार करनी है? चैतन्य चित्रों की चित्रशाला। तो फिर उनको समझाना है, वो कोर्स ऑफ आर्म्स पर जाकर के समझाना है। देखो कि विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है और प्रीति बुद्धि किसको कहा जाता है? विपरीत बुद्धि माने प्रीति के बिल्कुल विपरीत। हम तुम्हारे से पूछें, तुम बाबा को जानते हो? अगर बाबा को नहीं जानते हो उनको, है? बाबा किसको कहा जाता है? और बाप किसको कहा जाता है? आत्माओं का बाप आत्मा। और बाबा तो तब ही कहा जाता है जब आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करती है, तो ढेर सारे संबंध बन जाते हैं, उनमें बाबा का भी संबंध है। नहीं तो सुप्रीम सोल को तो सिर्फ आत्माओं का बाप ही कहेंगे। तो उनसे पूछो, अगर तुम बाबा को नहीं जानते हो, रचयिता को, है? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप वो तो निराकार है, उसको रचयिता तो नहीं कहेंगे। रचयिता तो साकार होता है, साकार सृष्टि का साकार रचयिता। स्वर्ग भी साकार होता है, साकार स्वर्ग का रचयिता भी साकार। तो बताओ, उस रचयिता का नाम बताओ, रूप बताओ, देश बताओ और उनका काल बताओ, उनकी सारी ऑक्यूपेशन। और ये दुनिया जबकि ये एक रंगमंच है, ड्रामा है, तो उनका पार्ट क्या है सृष्टि की रचयिता का? वो अंग्रेज लोग कहते तो हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता है, पैराडाइज का रचयिता। तो भारत में ही तो ये पैराडाइज था ना, ये बताओ। नहीं तो ये अक्षर कोई के मुख से निकल ही नहीं सकता है, कोई के मुख से नहीं निकलेगा। तुम बच्चों के मुख से ये निकल सकता है, तो कोई भी हो, है कोई बहुत ऊंचा पद वाला हो, है बड़ा सन्यासी हो,
तो तुम प्यार से, हंसी कुड़ी से तुम अपने बेहद के बाप को जानते हो? उनसे पूछो। बेहद का बाप एक होते हैं हद के बाप, 2, 4, 10, 20, 50 बच्चों के बाप। जैसे इस दुनिया में कहेंगे क्राइस्ट 200, 250 करोड़ का बाप, इतने क्रिश्चियंस उसके फॉलोअर बाप मानते हैं। फिर भी ये थोड़े ही कहेंगे कि सारे विश्व का बाप, विश्व पिता नहीं। तो अपने उस विश्व पिता बेहद के बाप को जानते हो, है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाकी अपने लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहा जाता। गॉड फादर तो सभी कहते हैं ना। तो उस फादर को जानते हैं, उनके ऑक्यूपेशन को, उनके पार्ट को, उनका सारा पार्ट होगा ना उनका। तो देखो उनका टाइटल है क्या? क्या टाइटल है पतित पावन। उसको कहा जाता है ना प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। और कितनी महिमा की जाती है, इतनी और ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। और उनको कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्या एक को कहते हैं कि दो को कहते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके बने हुए हैं? हाँ, खुदाइयों में भी, दुनिया में जो खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती सार्वभौम सत्ता वाली मूर्ति, वो लिंग मूर्ति मिली ना। तो उसके सामने मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो कैसे? तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। तो जिस बाप से सुख घनेरे मिलते हैं है, और जन्म जन्मांतर के सुख घनेरे मिलते हैं, तुम अपने उस बाप की तो महिमा नहीं करते हो, ये सुख घनेरे देने वाले की, जो बेहद का बाप है। यहां तो इस दुनिया में कोई इसको सुख है नहीं कि बाप के द्वारा सदा सर्वदा सुख का ही वर्षा मिलता हो कोई जन्म में। हाँ, अभी उस बाप को कहेंगे। कोई भी क्रिश्चियन आवे उनको भी कहो कि तुम्हारा जो बाप क्राइस्ट वो सदा सुख का वर्षा देता है, और उसको सदा सुख का वर्षा देने वाला कोई है या नहीं? नहीं। हाँ, उसको सदा सुख का वर्षा, वो कहेंगे निराकार है। अरे निराकार है तो कैसे देता है निराकार सुख का वर्षा क्राइस्ट को? क्राइस्ट को कहते हो तुम बाप, तो सदा सुख का वर्षा तब ही कहेंगे कि ऐसा कोई धर्म भी संसार में मौजूद हो
जहां उस धर्म को फॉलो करने वाले कोई न कोई परिवार ऐसे हों कि अंत तक, सृष्टि के अंत तक सुख का वर्षा महसूस करते हो। सुख एकता से आता है या अनेकता से आता है? एक बाप होगा तो सुख शांति होगी परिवार में, एक कंट्रोलर होगा या अनेक कंट्रोलर होंगे एक घर में तो सुख शांति होगी। हाँ, तो बाप को कोई कहेंगे, अभी लौकिक बाप को, इस दुनिया के कोई भी बाप को कहेंगे कि कोई सुख घनेरे देने वाले हैं? है? नहीं कहेंगे। है? और तुम है? तुम भी नहीं कहेंगे इस दुनिया में कोई लौकिक बाप है या हुआ? अज्ञान काल वाले कहें, क्योंकि उनको शादी वादी कराया है, शादी वादी में बहुत धन मिला, जेवर मिला, तो वो समझते हैं हमको बहुत सुख में भेज दिया है। ससुर घर में जाती है ना तो सुख में समझती है ससुर घर को है। अब तुमको तो ऐसे ससुर घर में तो नहीं भेज देते हैं। कैसे ससुर घर में कि आज सुख महसूस होता हो और कल दुखी हो जाए है। आज बड़ी खुशी खुशी से गाजे बाजे बजाए के पहुंचे गए है, फिर पता चला अरे ये तो बड़े हिंसक हैं। तो अभी तुम्हारा ये बेहद का ससुर घर है। ओम शांति।